अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अम्ना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैय्या वमन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो 1,24,000 नबियों के इमाम और सारी कायनात के सरदार हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तौहीद का ऐलान किया, ज़हूर इस्लाम के बाद दावत तौहीद दी, तो वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ व अमीन कहते थे, सदक़े और वारी जाते थे, उन्होंने ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर किस्म की मुखालफत शुरू कर दी। तो मुसलमानों के लिए हालात बड़े नासाजगार हो गए। इन्हीं हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को सताया गया, परेशान किया गया। तो इसी तरह मक्की ज़िंदगी का इख्तिताम हुआ। उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना में तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ भी इन ज़ालिमों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा नहीं छोड़ा। कभी लश्करों की से चढ़ाई कर दी, कभी धमकियाँ दी। इसी तरह खौफ के आलम में मुसलमान मदीना में जी रहे थे। रातों को अपनी तलवारें निकालते और उसी तरह पहरा देते, हथियार सीनाबंद हथियारों से मुज़य्यन होकर सारी रात पहरा देते, मदीने की हिफाजत करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिपोर्टिंग करते। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीने की हिफाजत के लिए निकलते। तो इसी हालत में मुसलमानों का वक़्त गुज़र रहा था। तो एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, हम कब तक इन हालात में रहेंगे? क्या वो ऐसा वक्त आएगा कि जब हमें अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ का खौफ ना हो? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन वो वक़्त बहुत जल्द आने वाला है। तो फिर अल्लाह ताला ने इस आयत को नाज़िल किया, जिसका पस मंज़र कुछ इस तरह है जो आपके सामने बयान कर दिया गया है। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों से, ईमान वालों से वादा किया। मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये अल्लाह ताला का वादा सहाबा कराम से और खुलफाए राशिदीन के साथ मखसूस है, लेकिन इसकी तखसीस की कोई दलील नहीं। कुरान पाक के आम अल्फाज हैं, जो भी मुसलमान अल्लाह ताला की हदूदों का ख्याल रखेगा, दीन इस्लाम पर अमल करेगा, शिर्क व बिदअत से बचेगा, तो अल्लाह ताला उसको हुकूमत और खिलाफत मुहैया करेगा। तो इसमें भी अल्लाह ताला ने यही कहा है कि वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, और अल्लाह ताला ने उन लोगों से वादा किया, आमनू मिनकुम, जो ईमान लाए तुम में से, व अमिलुस्सालिहाति, और नेक अमाल किए, लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दी, और अलबत्ता ज़रूर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ज़मीन में अपना नायब यानी खलीफा बनाएगा। कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह अल्लाह ताला ने इनसे पहले लोगों में से लोगों को खलीफा बनाया था। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, और अल्लाह ताला यकीनन उनके दीन को मजबूत करेगा जिसको
अल्लाह ताला ने उनके लिए पसंद किया है। वला युबद्दिलन्नहुम मिन खौफिहिम अमना, और अल्लाह ताला ज़रूर तब्दील करेगा उनके खौफ को अमन में। अल्लाह ताला उनके खौफ को अमन में ज़रूर तब्दील करेगा। शर्त यह है कि यअबुदूननी, कि ये लोग सिर्फ़ मेरी ही इबादत करें, ला युशरिकून बी शैया, और किसी को मेरा शरीक ना ठहराएं। व मन काफ़रा, और जो कुफ़र करे, जो इनकार करे, बाद ज़ालिका, इसके बाद, उलाइका हुमुल फ़ासिकून, तो यकीनन ऐसे लोग जो हैं वो फासिक हैं। तो अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों के साथ वादा किया, उस वादे को अल्लाह ताला ने हरफ बहरफ पूरा फरमाया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खलीफा बनाया, इस्लाम को अरूज बख्शा, इस्लाम को हर जगह पे फतह याब किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को मेरे लिए सुकेड़ दिया, मशरिक़ को, और मैंने मशरिक़ व मगरब दोनों देखे, और जो जो जगह मैंने देखी वहाँ वहाँ इस्लाम पहुँचेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक उसी तरह इस्लाम जो था वो हर जगह पर पहुँचा। मशरिक़ व मगरब फ़तह हुए, शाम फ़तह हुआ, मिस्र फ़तह हुआ, अफ़्रीका फ़तह हुआ, चीन से लेकर मगरबी अफ़्रीका तक तमाम ममालिक जो थे वो फ़तह हुए। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशगोई की कि हीरा से एक औरत, एक वक़्त आएगा कि हीरा से एक औरत निकलेगी और वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करेगी, और उसको रास्ते में किसी किस्म का कोई खौफ दामनगीर नहीं होगा। और वो वक़्त आया कि बग़ैर खौफ व ख़तर ख़वातीन ने अकेले हज किए और उनके लिए किसी किस्म की कोई परेशानी ना बनी। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी पेशगोई की कि दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत जो कसरा है, उसके ख़जाने मुसलमानों के कदमों में ढेर किए जाएंगे। तो फिर वक्त ने वो देखा, ये मामला भी देखा कि कसरा के जो ख़जाने थे वो मुसलमानों पर किस तरह निछावर कर दिए गए, वो मुसलमानों के कदमों में किस तरह ढेर कर दिए गए। तो कसरा की पूरी हुकूमत पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया, और जो रूम का कैसर था, हिरकल था, वो उसको इतनी मार पड़ी कि वो अपने मुल्क को छोड़कर कुस्तुनतुनिया में पनाह लेने पर मजबूर हो गया। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरह जब मुसलमानों ने अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मेहनत की, कोशिश की, अल्लाह के साथ किए हुए वादे के मुताबिक अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह की इबादत की, शिर्क व बिदअत की बेखुनी की, तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भी इज़्ज़त और सरफराजी से नवाजा और आखिरत में भी। और इस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दौर में ही मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फ़तह याब किया, और इस्लाम का परचम ना सिर्फ़ अरब पे लहरा गया बल्कि अरब व अजम भी मुसलमानों के नगीन ज़ेर नगीन आ गए। तो इस तरह मुसलमान आलमी ताकत बन गए, मुसलमान हर जगह पे छा गए, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इज़्ज़त और तौक़ीर से नवाजा। और क्योंकि ये अल्लाह ताला ने जो कुछ भी कहा था ये मशरूत तौर पर कहा है कि अगर वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे तो फिर मैं इनको ये सारी चीज़ें दूंगा, इनको हुकूमत भी दूंगा, इनको खिलाफत भी दूंगा, इनको उरूज भी दूंगा, इनको फतह याब भी करूंगा। तो जब तक मुसलमान अपने इस वादे पर पाबंद और कारबंद रहे तो उस वक़्त तक मुसलमान दुनिया में हुक्मरान रहे। तो जब मुसलमान अपने इस वादे से पीछे हट गए, मुसलमानों ने इस्लामी असूलों को छोड़ दिया, मुसलमानों ने अल्लाह के इबादत के साथ साथ औरों को भी शरीक करना शुरू कर दिया, कुफ्र व शिरक को इस्लाम के अंदर दाखिल कर दिया गया, तो अल्लाह ताला ने
नाराज़गी का इजहार करते हुए मुसलमानों से हुकूमत लेकर मुसलमानों के दुश्मनों को दे दी और मुसलमान जो बाइज़्ज़त थे वो ज़लील व ख्वार हो गए। तो इसलिए अब भी मुसलमानों के पास यही एक नुस्खा कीमिया है कि अगर वो अपने निश्चित सानिया को बहाल करना चाहते हैं, अगर मुसलमान फिर से दुनिया की इमामत पर ख़ुद को फायज़ देखना चाहते हैं, तो उनके लिए अब भी वक्त है कि वो अपने माजी की तरफ लौट जाएं, वो अल्लाह और रसूल की ताबेदारी में आ जाएं, अल्लाह की तौहीद को अपना लें, शिरक को छोड़ दें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को गले लगा लें। अगर इन दो असूलों पर चलते हुए आज भी मुसलमान इस्लाम का परचम लेकर उठें, तो यकीनन दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों का सामना नहीं कर सकती, मुसलमानों के सामने ठहर नहीं सकती। तो हमें चाहिए कि जिस तरह हमने अल्लाह ताला के साथ किए हुए वादे के मुताबिक इस्लाम की तरवीज और नशर व इशाअत के लिए भरपूर कुर्बानियाँ दी थीं, हम अपने मादी की तरफ लौट जाएं तो आज भी हम उसी तरह इस्लाम को फिर गालिब कर सकते हैं। लेकिन शर्त फिर वही है कि इसके लिए हमें अल्लाह की तौहीद का प्रचार करना पड़ेगा, शिर्क से बेदारी इख्तियार करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा कर लें तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि मुसलमान फिर से दुनिया की आलमी ताकत ना बन जाए। तो ये मैं बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि मुसलमान कमो बेश 1300 साल तक आलमी ताकत रहे। पहले खिलाफत राशिदा की सूरत में, फिर खिलाफत बनु उमैया की सूरत में, फिर खिलाफत बनु अब्बासिया की सूरत में, और फिर खिलाफत उस्मानी की शक्ल में। ये आप देखेंगे 1925 तक मुसलमानों की खिलाफत कायम रही और उस वक़्त तक मुसलमान आलमी ताकत रहे। और जब मुसलमानों की खिलाफत ख़त्म हुई तो फिर मुसलमानों की ताकत जो है वो ख़त्म हो गई। और आज भी मुसलमान अपने हकीकी निज़ाम की तरफ लौट जाएं, आज भी मुसलमान खिलाफत को अपना लें, खिलाफत का निज़ाम बहाल कर लें, तो आज वही काफिर जो मुसलमानों को धमकियां दे रहे हैं वो मुसलमानों के कदमों में होंगे। एक वक़्त था कि जब मुसलमानों को कुफ़ारे मक्का धमकियां देते थे, डराते थे, धमकाते थे, तो एक वक़्त आया कि वही कुफ़ार जो थे वह मुसलमानों के सामने सरनगू हो गए। तो आज जो गैर मुस्लिम मुसलमानों पर सवार हो चुके हैं, जो मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, आज भी मुसलमान अपने असल की तरफ लौट जाएं, अपनी खिलाफत को अपना लें, तो यही कुफ़ार जो मुसलमानों को धमकियां दे रहे हैं, जो मुसलमानों को डरा धमका रहे हैं, यही मुसलमानों के कदमों में होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और अपने निज़ाम खिलाफत को बहाल करने की और उसको दोबारा अपनाने की तौफीक अता फ़रमाए, ताकि मुसलमान अगियार की ग़ुलामी से निकल कर एक दफ़ा फिर अमामत के रुतबे पर फायज़ हो सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।